क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 64 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल phi of x whose zeros का मतलब बेसिकली रूट ही होता है। तो आप ऐसा समझो whose roots are the maximum and minimum values of the function। मतलब इसका जो रूट है phi of x का जो रूट है वो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मतलब phi of x क्या है, क्वाड्रेटिक रूट है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो phi of, अगर आपको पता है कि कोई भी सा भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा दो जीरोस हो सकता है, या मतलब कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दो रूट्स हो सकते हैं। हम चलिए बोल देते हैं अल्फ़ा और इसका दो रूट्स है बीटा। ठीक है, ये दो रूट जो है ना वो क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम है, मैक्सिमा और मिनिमा है कौन से फंक्शंस का, एफ ऑफ एक्स का। मतलब आप इसको सॉल्व करो, इस एफ ऑफ एक्स की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आएगी ना वही क्या है, इस वाले फंक्शन का, इस फंक्शन का दो रूट है। ठीक है, अगर आपको दो रूट मिल गया फिर आपको जनरल फॉर्म तो पता है ही, वहाँ से तो आप ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल ही लोगे। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना है, बेसिकली पहले हमको इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना है। अगर आप इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालोगे तब तो आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल पाओगे phi of x। इसलिए पहले हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप देखो कैसे निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, अब आप देखो, आप इन सारे को ऐड करो, मतलब आप इन सारे को ऐड करोगे ना तो आप देखो सब जगह सेम बनेगा। तो हम बिल्कुल यहाँ पे यही करेंगे। हम क्या करेंगे, अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3। आप देखो ये वाला तभी लगाते हैं ना जब सारे कॉलम को आप, मतलब सारे कॉलम को जब ऐड करो तो सेम बन रहा हो। जैसे आप इन सारे को ऐड करो क्या बनेगा, इसकी इस मतलब अगर हम ऐसा कुछ अप्लाई करें तो इसका मतलब क्या होता है, आप देखो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो C1 में ऐसा कुछ कर रहे हो तो C1 में चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, C2 और C3 एज इट इज, मतलब ये और ये कॉलम एज इट इज आएगा। कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इन सारे को ऐड करो, साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, अब आप देखो ये बोल रहा है C1, क्या बोल रहा है C1, ये है C1 आपका, C1 क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो C2 में है कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग जो C3 में है क्या है साइन 2x। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। अब आप देखो, आपको पता है, क्या पता है, आप क्या जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। लेकिन आप ध्यान रखना कि जो एंगल होता है ना वो सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी थीटा तो यहाँ पे भी थीटा, तो अब देखो यहाँ पे x है तो x है, तो ये पूरी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस साइन 2x, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 1 2 प्लस साइन 2x, तो आप यहाँ पे लिख दो 2 प्लस साइन 2x।
इसी तरह से आप नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट एलिमेंट है, ये है कॉलम फर्स्ट, ठीक है। तो हम अब देखो इसमें हम चेंज कर रहे, तो फिर नेक्स्ट हम कॉलम फर्स्ट का नेक्स्ट एलिमेंट है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस C2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 में क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में है साइन 2x, ठीक है। अब आप देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है। अब देखो इस 1 को यहाँ पे लिखो, इन दोनों को साथ में लिखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस साइन 2x। और आप देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस साइन 2x। तो यहाँ पे भी आप लिख दो, क्या लिखोगे 2 प्लस साइन 2x, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम फर्स्ट के नेक्स्ट एलिमेंट क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप इस साइन स्क्वायर एक्स को ले लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग में C2 में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 में क्या है 1 प्लस साइन 2x। तो आप देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों क्यों ऐसा 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, इसलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 प्लस साइन 2x, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 प्लस साइन 2x, तो यहाँ पे लिख दो 2 प्लस साइन 2x। अब देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है 2 प्लस साइन 2x कॉमन है, तो आप इसको कॉमन कर लो, टेकिंग कॉमन 2 प्लस साइन 2x फ्रॉम C1, तो f ऑफ x आप देखो इसको बाहर करो तो ये हो जाएगा 2 प्लस साइन 2x 1 1 1 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप देखो ना इस वाले कॉलम में क्या नजर आ रहा है 1 1 1 नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 zeros बनाएंगे एक्सपैंड कर लेंगे। और आपको पता है 2 zeros कैसे बनाएंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, 2 0 बन जाएगा एक्सपैंड कर देंगे। अब देखो ये है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है। तो अप्लाइंग R2, अब देखो इसको इससे माइनस करना तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 एंड इसको इससे माइनस करना R3 माइनस R1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो f ऑफ x ये हो जाएगा 2 प्लस साइन 2x, अब देखो R2 और R3 में चेंज करो ना, R1 में तो कुछ कर नहीं रहे हो तो R1 एज इट इज आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x। अब देखो 1 माइनस 1 0, हम कैसे करते हैं
हम ऐसे ही ना करेंगे। अब देखो 1 फिर बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिखा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर बीच में माइनस दिया और इसके करस्पॉन्डिंग R1 ने देखा क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, लिख दिया। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, पीछे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो आप यहाँ पे लिख दो 1। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है ये R2 ना, नेक्स्ट एलिमेंट है साइन 2x, बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R1 में क्या देखो, आप R1 माइनस कर रहे हो ना, इसको R2 में R1 माइनस करते हो, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है साइन 2x, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, पीछे 0 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप R3 के लिए आ जाओ। नेक्स्ट R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, फिर बीच में माइनस R1। अब तो इसके करस्पॉन्डिंग में आप देखो R1 में क्या है 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 0। ठीक है, नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, पीछे 0 बचेगा, तो यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है R3 का 1 प्लस साइन 2x, क्या है 1 प्लस साइन 2x, बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है साइन 2x, तो देखो साइन 2x। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1, अब यहाँ पे 1 लिख दो। ठीक है, अब आप एक्सपैंड कर दो। अब देखो इस वाले कॉलम में आपने 2 0 बना लिया, अब आप एक्सपैंड करो, तो एक्सपैंड बाई, आप देखो 2 0 किस में प्रेजेंट है फर्स्ट वाले कॉलम में ना, तो एक्सपैंड बाई C1 f of x which is equal to 2 प्लस साइन 2x। अब आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A11 है, आप इन दोनों का सम करो 1 प्लस 1 2 क्या इवन है, तो यहाँ पे प्लस और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। अब देखो जिस वाले एक्सपैंड करो ना वहाँ पे मैं अल्टरनेटिव ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आप देखो ये वाला एलिमेंट लो प्लस 1 लिया, तो प्लस 1 के सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो। अब देखो 0 वाला हम कंसिडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और बेसिकली हम नहीं करते क्योंकि 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाएगा, इसीलिए तो 0 बनाते हैं। ठीक है, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 1 इंटू 1 बीच में माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 0 हो जाएगा। तो आप 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा ही रह जाएगा 2 प्लस साइन 2x। अब आप देखो, अब हमको ना ये फंक्शन था पहले, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, बस सिंप्लीफाई करा। अब हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन f ऑफ x की। तो आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे सोचो। तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने का जो टेक्निक होता है, पहले आप देखो, पहले हम ये, तो सिंस साइन 2x लाइज बिटवीन -1 to 1। अब देखो साइन x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 होती है। साइन x जो होता है वो लाइज बिटवीन -1 to 1 होता है। अब देखो एंगल में चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू फिर भी -1 से 1 के बीच में ही होगी। आप साइन के एंगल में 2x लगा लो, 3x लगा लो, 3x/2 लगा लो, x + 5/6 लगा लो, कुछ भी लगा लो, एंगल में कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, तो मतलब साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, यहाँ पे यही यूज किया। ठीक है, अब हम देखो साइन 2x था आ गया, अब हम देखो 2 चाहिए, तो आप सब तरफ 2 ऐड कर दो, तो 2 - 1 2, बेसिकली हम ये पूरा चीज़ बनाएंगे साइन 2x, ये हो जाएगा 2 + 1 2 - 1 1। अब देखो ये किसके इक्वल है, ये f ऑफ x के इक्वल है, f ऑफ x।
अब देखो ये होता है मिनिमम वैल्यू, ये होता है मिनिमम वैल्यू और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देखो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू आपका 1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है। अब आप क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ो, क्या बोला था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है फाई ऑफ एक्स। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है। हुज जीरोस, या फिर आप इसको रूट बोल रहे हो, हुज रूट्स आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो हमने इस फंक्शन के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली है। और फाई एक्स का जो रूट है वो यही है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब इसका एक रूट 1 आ गया और एक इस रूट 3 आ गया। ठीक है, आप अल्फा के, आप चलो इसको बोल दो अल्फा मान लो, किसी को भी अल्फा हो किसी को भी बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप यहाँ पे सॉल्व करो, बस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप इन दोनों को ऐड करो 1 + 3, अब देखो अल्फा प्लस बीटा 1 + 3 4 एक्स प्लस 3 × 1 3, तो हो गया। तो फाई ऑफ एक्स आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ना इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे आप देखो यहां पर देखो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई इक्वेशन है, अगर इसकी दो रूट्स है, एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। आप जैसे देखो, पहले लिखो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, कैसे लिखा, दो रूट्स है ना, ठीक है, तो कैसा लिखा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, इंटू, और यहाँ पर ना आप जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हुआ यहाँ पर आप लगा दो, तो कुछ ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो आप देखो इसके दो रूट्स क्या थे, एक रूट था 1 और एक रूट था 3, तो x माइनस 3 एक्स माइनस 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 आ गया। ठीक है, आप देखो, आप अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया ना, ये वाला कैसे किया हमने, तो आप पूछ मत करो, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो ना, आप देखो यही बनेगा, आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो ना। अब देखो मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हो, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करो, -4x को ऐसा एक्सप्रेस करो कि उसका प्रोडक्ट, मतलब -4x को ऐसा ब्रेक करो कि उन दोनों का प्रोडक्ट 3x स्क्वायर बन जाए। तो आप क्या करोगे, -4x स्क्वायर को कैसा लिखोगे, -3x -x, ऐसा ही लिखोगे। अब देखो -3x इंटू -x, क्या 3x स्क्वायर नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है 3x स्क्वायर, तो बन गया ना 3x स्क्वायर। तो अब देखो आप लिख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4x की जगह हम लिख रहे हैं -3x -x -3। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो गया x -3। इन दोनों में क्या कॉमन करना होगा, -1 कॉमन करना होगा, x -3। अब आप देखो दोनों में क्या कॉमन है, x -3 कॉमन है, x -3 x -1। तो आप देखो दोनों चीज़ तो सेम ही है, तो आप ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो, ऐसे, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरह से बता दिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 65 है, f ऑफ x इक्वल टू दिस, ठीक है। ये हमें f ऑफ x इक्वल टू डिटर्मिनेंट दे रखा है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 f ऑफ x dx, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन। अब इस चैप्टर को पढ़ने में तो अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता ना तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब
आ गया तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन देने का मतलब नहीं बनता था, लेकिन कोई नहीं। अब देखो पहले हम ना इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमको एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, हम वहाँ पे जाके रख देंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट सीकेंड एक्स कोसेक एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स, 1 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो हम क्या जानते हैं कि कोई सा भी हमको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो हमको ना कोशिश करते हैं कि हम 2 जीरो बना लें, कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो बना लें। तो अब सोचो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। अगर हम इसमें इसको माइनस कर देते तो नहीं बनेगा 2 जीरो, बिल्कुल बन सकता है। आप क्या करो, इस वाले कॉलम को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस की पावर 4 आ जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। फिर ना हम इस वाले टर्म को लेंगे, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो आप क्या करो, आप देखो अगर हम ना इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, आप फिर से सुनो, हम इसमें क्या करें, कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करें। आप देखो इसको, इस वाले कॉलम को अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड एक्स। और आपको पता है सेक एक्स क्या होता है, सीकेंड एक्स जो होता है वो कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है। सीकेंड एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना। तो आप देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ये कॉस एक्स ये कॉस एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स। तो आप देखो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 0, यहाँ पे 0 नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कॉस की पावर, आप हम क्या बोल रहे हैं, हम ना इस वाले कॉलम को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा, आप जब कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे बनेगा कॉस एक्स, यहाँ पे करोगे तो कॉस की पावर 4x, और यहाँ पे करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना, आप इसको इससे माइनस करोगे तो आप देखो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स तो 0 हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर 4x 0 नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन आप कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा। तो आप देखो इस वाले कॉलम में ना आप 2 0 बना लोगे। तो आपको पता है अगर हम किसी भी कॉलम में अगर 2 0 बना ले तो उसके बाद हम एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। ऐसे ना हमारे पास एक और टेक्निक है, आप ऐसे भी तो 2 0 बना सकते हो। अब देखो अगर हम ना इसमें सीकेंड एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, अब देखो सीकेंड एक्स से जब आप करोगे तो सीकेंड एक्स यहाँ पे कॉस एक्स बनेगा, क्योंकि कॉस एक्स क्या होता है, मतलब सीकेंड एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो एक सीकेंड एक्स आएगा तो एक कॉस एक्स चला जाएगा, तो कॉस एक्स 0 हो जाएगा। फिलहाल आप देखो, आप ना इसको अगर आप इस वाले रो को सीकेंड एक्स से मल्टीप्लाई करते हो और इसमें ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी 2 0 बन जाएगा इस वाले रो में। आप फिर से सुनो, एक टेक्निक क्या मैंने आपको बताया कि आप इस वाले कॉलम में कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करो, इस वाले कॉलम में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एक तो टेक्निक ये बोला, एक टेक्निक हमारे दिमाग में ये आया, और दूसरा ये आ रहा है कि आप देखो इस वाले रो को सीकेंड एक्स से मल्टीप्लाई करो, आप इस वाले रो को सीकेंड एक्स से मल्टीप्लाई करो, सीकेंड एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ले जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब आप एक तो अप्लाई कर लो R1 माइनस सीकेंड एक्स R3, ठीक है। एक आप ये अप्लाई कर सकते हो और दूसरा हम ये अप्लाई कर सकते हैं C2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स C1, ठीक है।
तो एक हम ये कर सकते। अब देखो आप ये वाला करके सॉल्व करना सेम आएगा, लेकिन हम ये वाला करें, ये कुछ अलग हमें सिखाएगा, तो हमें कुछ अलग ही सीखना है यहाँ पर। हम ना आज तक कभी भी ऐसा नहीं बने, मतलब हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लेकिन ना हमेशा इस वाले में बन जाता था 2 0, ऐसे 1 0 0, फिर ऐसे में 2 0 बन जाता था। लेकिन इस बार कुछ अलग तरह से 2 0 बनेगा। आप कैसे बनेगा 0 1, मतलब 0 बीच में कुछ और फिर 0, तो ये कुछ नया होगा। तो हम यही वाला करते हैं। हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाइंग C2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स C1, ठीक है। तो अब देखो अब एफ ऑफ एक्स क्या बनने वाला है। आप देखो C2 में चेंज करो तो C1 और C3 तो एज इट इज यहाँ पे लिख दो, सीकेंड एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1, इसको भी एज इट इज लिखो, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या बोलता है C2, अब ये है C2 है ना, C2 ये बोलता है कि C2 का एलिमेंट लीजिए, तो हमने C2 का एलिमेंट ले लिया पहला cos x, फिर बीच में माइनस लगाइए cos स्क्वायर एक्स इंटू इसके करस्पॉन्डिंग में जो C1 में है क्या है सीकेंड एक्स, और अभी मैंने बताया इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है cos x आ रहा है, तो cos x माइनस cos x ये 0 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 0 लिख दो। फिर नेक्स्ट सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है cos स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस दो आप, फिर cos यहाँ पे है cos स्क्वायर एक्स और इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देखो C1 में क्या है, C1 है ना, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग में है cos स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर एडेड 2 + 2 4 हो जाएगा, तो cos x की पावर 4 हो जाएगा। तो आप ये लिखो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x की पावर 4, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट cos स्क्वायर एक्स बीच में माइनस cos स्क्वायर एक्स, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग से 1, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखो इस वाले मैंने आपको क्या बताया, हमको क्या करना होता है, एक कॉलम किसी भी एक कॉलम या एक रो में 2 0 बनाता। अब देखो इस वाले कॉलम में 2 0 है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 0 नहीं है। अब देखो इस वाले कॉलम में 2 0 है, 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर, तो 2 0 है, हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक्सपैंड करें, तो एक्सपैंड किससे एक्सपैंड करें, तो 2 0 किस में प्रेजेंट है, ये वाला कॉलम C2 में, तो एक्सपैंड बाय C2। लेकिन पहले आपको माइनस प्लस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, अब देखो ये है 2 1, ये है A22, ये A22 है, इन दोनों का सम करो 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 क्या इवन है तो प्लस लिख लो, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस, तब तो अल्टरनेटिव माइनस प्लस प्लस माइनस, अल्टरनेटिव ऐसे बना लिया। अब 0 वाला को हम क्या यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप 0 को कुछ से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है, तो इसलिए हम 0 को तो रहने देंगे, लेकिन हम ये वाला तो लेंगे। तो हमने ये वाला ले लिया, आपको बताया है कि जब हमको लेंगे तो क्या होगा, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस दिस cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर 4x लिखा प्लस दिस। अब लिया है तो ये वाला लिया ना, तो इसके सामने वाला रो ये, इसके सामने वाला कॉलम ये हटा दो, और जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट, तो ये बचा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट सीकेंड एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बीच में माइनस, इसको इसके साथ 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स कोस एक्स, तो क्या होगा ये पूरा ही रह जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स, ठीक है, ये हो गया। और अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, अब कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंड एक्स, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे कॉस एक्स आती है, यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर लो, कॉस स्क्वायर एक्स आपने कॉमन कर लिया, क्या बचा पीछे, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स,
यहाँ पे बना कॉस एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा ना, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे। अब अपना सबको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो। क्या करो, आप सबको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो। अब आप देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आपको चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप इस कॉस स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसके जगह ना क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स होता है 1 अपॉन कॉस, आपका आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस अपॉन साइन। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पे लिख दो कॉस अपॉन में साइन। और ये कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ पे एलसीएम लो। अभी एक स्टेप और कर लेते हैं, कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यही एलसीएम होगा। अब देखो इसके नीचे में क्या है 1, तो 1 को इससे डिवाइड करो, इससे। तो जब आप कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को 1 से डिवाइड करोगे तो यही रह जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो यही बचा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इस जो डिनोमिनेटर है उसको इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बचा ना, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। यही करते हैं ना, क्या करते हैं कि कॉस, अब देखो ये है नीचे वाला, क्या है नीचे वाला कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर, तो आप इसको क्या करते हो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हो, फिर जो बचता है क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर साइन स्क्वायर एक्स लगा दिया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर है कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फाइनली कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो इन मतलब इसको ना आप अलग से रखो, एफ ऑफ एक्स, इसको तो आप यहाँ पे लिख दो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, कॉस क्यूब एक्स कॉमन नजर आ रहा है, तो आप कॉस क्यूब एक्स कॉमन कर लो, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, आप ना माइनस भी कॉमन कर लो एक बार, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, यही होती है, तो हमको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो आप इस साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर एक्स।
तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स, इसके जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस, कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, वेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 5। अब देखो एफ ऑफ एक्स निकाल लियो, हमको बस क्या करना है नाउ, बस हमको अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेट 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर 5x dx। ठीक है, अब ना इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको अलग से इंटीग्रेट दे सकते हैं और इसको अलग से इंटीग्रेट, और आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट दे दो तो ये हो जाएगा। अब देखो माइनस बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो अब यहाँ से ना इंटीग्रेशन है, तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो यहाँ से आप स्किप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बताऊँ आपको नहीं समझ में आएगा, तो पीछे आप कांस्टेंट है बाहर कर सकते हो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो लेकिन ना आपने कुछ इंटीग्रेशन तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है 11th में, तो आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस की पावर 5x dx। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे थोड़ा सा मतलब एकदम हल्का सा 11th वाला यहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो अब देखो यहाँ पे ना साइन स्क्वायर एक्स, तो हम डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना यहाँ पे ना साइन स्क्वायर मतलब हम यहाँ पे कॉस 2θ का फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता है ना कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये होता है 1 माइनस कॉस 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2θ होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो मैं यहाँ पे बेसिकली x था तो हमने x ले लिया। अब आप देखो आपको ना साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x, इस 2 को इधर ले आओगे तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसा ही लिख दो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 और dx बीच में माइनस। अब आप देखो अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसके इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करो, कोस एक्स की पावर 5 है ना, तो आप इसको ब्रेक कर दो। अब देखो कॉस एक्स की पावर 5 है ना, तो हम इसको ब्रेक करें, कैसे करेंगे, देखो आप कॉस एक्स की पावर 5 है, हम ना ऐसा लिख सकते हैं ना कॉस एक्स की पावर 4 + 1, ये हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स। हमने कुछ नहीं करा, पावर तो हमने ब्रेक कर दिया। अब जैसे अगर a की पावर m + n है तो हम इसको लिख सकते हैं ना a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या ही दिक्कत, हम लिख सकते हैं। तो हमने बस यहाँ पे यही करा, तो आप इसको ऐसा ब्रेक कर दो, cos की पावर 4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो हम ना पहले इसको इंटीग्रेट आपको करके बता देते, उसके बाद उस साइड वाला करेंगे। ठीक है, आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा cos 2x, और 2 को डिवाइड भी कर लो, तो 2 को इसके नीचे दे दिया और 2 को इसके नीचे दे दिया, और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x अपॉन में 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 1/2 dx। ठीक है, अब आप देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x dx माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, 0 से π/2 dx। ठीक है, अब आप देखो cos 2x से इंटीग्रेशन क्या होती है, cos 2x की इंटीग्रेशन होती है sin 2x। क्या होता है, sin 2x। लेकिन अब आपको ना, अब देखो यहाँ पे ना सिर्फ इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ये होता है sin x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो cos 2x है ना, तो आप
2x को डिफ्रेंशिएट करो। आप 2x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx, ये फाइनली 1। तो 2x की डिफ्रेंशिएशन क्या है 2, तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर दो। क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल में था ना वो सिर्फ x नहीं था, अगर x रहता तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ dx अपॉन dx 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2x था तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया, तो 2 से आप डिवाइड भी कर दो और लिमिट लगा दो 0 से π/2। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले आप π/2 डालो, फिर बीच में माइनस लगाओ और इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 0 डाल दो, ठीक है। देखो मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये x हो जाएगा 0 से π/2, ठीक है। अब आप देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब देखो इस 2 को भी बाहर कर दो तो 1/2 इंटू 2, ये हो गया 1/4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आ गया, इसलिए ना मैं इतना तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन नहीं ना पढ़ा रहा, इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा आराम से ही बताऊँ, ठीक है। sin 2x 0 से π/2, अब आप देखो -1/2, अब आप क्या करो, x के जगह पहले ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले आप x के जगह ये डालो π/2, फिर बीच में माइनस और फिर ये डाल दो, तो 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप sin 2x है, sin 2x में पहले ये डालो π/2 को डालोगे आप, यहाँ पे sin 2x, पहले आप x के जगह π/2 रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू π/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर sin π बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो sin π, जब 0 डालोगे तो 0, और यहाँ पे हो गया माइनस, अब देखो ये 0 तो कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा π/2 और उसको आप -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -π/4, ठीक है। ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आप बोलेगा क्यों 0 हो गया, आपको पता है ना sin π क्या होता है, 0 होता है, sin 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 - 0 0, और 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, तो ये वाला पूरा 0 हो गया। तो फाइनली इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया -π/4, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक हो गया। अब हमको ना इसकी करनी है, अब हम इसकी कैसे करेंगे, अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग लगा, अब इसमें और अलग सा लगेगा टेक्निक। अब देखो क्या लगेगा, हम ना इस cos की पावर 4x जो है ना, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आप देखो cos x की पावर 4x है, आप देखो हमारे पास साइन स्क्वायर x की फॉर्मूला होता है, साइन मतलब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर x, ठीक है। cos की पावर 4x का नहीं होता डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमारे पास रहे a की पावर mn, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते a की पावर m और फिर होल n की पावर n, a की पावर m होल की पावर n, हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, वहीं से हमने ये चीज़ ले आया। हमने क्या करा, साइन स्क्वायर x की, अब हमको देखो cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए थी, हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन की डिफरेंशिएशन cos हो जाएगी, हम फिर साइन x को t ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, अब यहाँ पे रख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर के x के जगह रखोगे आप, क्या रखोगे 1 - sin स्क्वायर x रखना है, तो यहाँ पे रख दो 1 - sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बीच में माइनस, इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो अब देखो इसके जगह हम ये लिख रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख दिया, क्या लिखा है, cos की पावर 4x के जगह लिखा है 1 - sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपना पुट करो, पुट t = sin x, हमने sin x को t बोला है। अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करो तो इसकी डिफ्रेंशिएशन dt/dx और sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स डी एक्स है, तो आप इस डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दो, हमें कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, डी टी। अब देखो अगर सिंपल इंटीग्रेशन रहता तो हम यहाँ पे करके एकदम इंटीग्रेट कर देते, लेकिन आप देखो ना यहाँ पे लिमिट भी है, लिमिट भी है, तो आपको ना इसको लिमिट को चेंज भी करना पड़ेगा। अभी तक आपका वेरिएबल x था, लेकिन आपने x को क्या मान लिया, t मान लिया, तो अब यहाँ पे वेरिएबल t है, क्या है, वेरिएबल t है, तो आप ना इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप देखो व्हेन वेरिएबल क्या था x, तो व्हेन ये x की वैल्यू है तो x पाई बाई टू, व्हेन x इक्वल टू पाई बाई टू, तो दिस इम्प्लाई जब x पाई बाई टू था तो t क्या हो जाएगा। अब देखो ना t को आपने क्या माना है, t को आपने साइन x माना है, अगर x पाई बाई टू है तो t क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे अगर x पाई बाई टू है तो t क्या हो जाएगा, आप x की जगह पाई बाई टू रिप्लेस कर दो ना, साइन पाई बाई टू 1 होगा तो t 1 हो जाएगा। इसी तरह से जब x 0 है तो t क्या होगा, आप t को क्या बोला माना था, साइन x, मतलब आपने t को क्या सपोज किया, साइन x सपोज किया ना, तो आप x की जगह 0 रिप्लेस कर दो तो t क्या हो जाएगा, जब x 0 है तो t क्या हो जाएगा, आपने x की जगह 0 रिप्लेस किया यहाँ पे, तो साइन 0 0 होगा, तो जब आपका x 0 है तो t भी 0 हो गया, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, 0 to 1 0 to 1 1 माइनस साइन एक्स को आपने t बोला है तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू क्या है, डी टी, ये हो गया डी टी। अब बस आप इंटीग्रेट करो, खत्म। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बीच में माइनस 2ab तो 2, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू टी स्क्वायर, फिर बीच में प्लस ए का मतलब बी का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो इंटीग्रेशन 0 से 1 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 dt, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट करो, अब ना इंटीग्रेट हम ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं, सब पे अलग अलग देंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 1 डी टी, तो ये हो जाएगा डी टी माइनस इंटीग्रेशन, आप चाहो ना डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, अब मैंने कर दिया है तो करो, 0 से 1 2t का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 t की पावर 4 डी टी, ठीक है। विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 अब वहाँ पे जगह पे यहीं पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर हम आ जाएंगे, विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 माइनस, अब आप देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 डी टी, आप देखो डी टी की इंटीग्रेशन टी कहाँ से कहाँ तक, 0 टी इंटीग्रेशन 0 से 1 डी टी क्या हो जाएगा, डी टी की इंटीग्रेशन टी लिमिट 0 से 1, ठीक है। अब आप 1 डालो तो 1, बीच में माइनस लगाओ और फिर 0 डालो तो 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब if इसकी इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 2t स्क्वायर डी टी छूट गया, तो अब देखो ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी, अब देखो इंटीग्रेशन 0 मतलब इंटीग्रेशन x की पावर n dx,
मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, ये होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे t है ना, तो आप क्या करना है कि t की एक पावर इंक्रीज करो, 2 है तो 3 हो जाएगा, और अपॉन में जो पावर किया है वही आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। और फिर 0 से 1, तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखो 1 डालोगे तो 1 का क्यूब 1, और जब 0 डालोगे तो 0, तो फाइनली 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया -2/3, ठीक है। इसी तरह से आप जब इंटीग्रेट करोगे t की पावर 4 dt का, तो आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, मतलब एक पावर इंक्रीज करो जो है। तो आप देखो 4 है ना, तो एक पावर इंक्रीज किया 5, और जो पावर लगाया है उसको डिवाइड भी कर दो, ये हो जाएगा 0 से 1, ठीक है। फिर 1 डालोगे तो 1/5, और फिर 0 डालोगे तो 0, तो फाइनली 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एलसीएम लो, सॉल्व करो, ख़त्म। 1 माइनस 1/2/3 मतलब 1 - 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑब्वियस सी बात है 15 आएगा। यहाँ पे 1 है तो बिल्कुल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको पूरा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 15 हो जाएगा। 3 को इससे डिवाइड करोगे 5 होगा, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -10। 5 को 15 से डिवाइड करोगे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 18 - 10, ये हो गया -8/15, सॉरी +8/15, यहाँ पे हो जाएगा -π/4। इसको सॉल्व करोगे तो इस पूरे की वैल्यू है 8/15। तो आप देख लो, आपको यही प्रूफ करना था क्या, हम देखो ये प्रूफ, तो अब देखो प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है ना, तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, यहाँ तक देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। f(x) तक देख सकते हो, यहाँ से स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो एक बार,